अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई अहम बैठक शुक्रवार को 2.5 घंटे से ज्यादा चली और खत्म हुई। इस हाई प्रोफाइल समिट पर पूरी दुनिया की नजर थी क्योंकि इसका असर यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। ये पहली बार था जब दोनों नेता 2019 के बाद आमने सामने मिले। दोनों नेताओं के साथ उनकी हाई लेवल टीम भी मौजूद थी, जहां परस्यूइंग पीस के बैनर लगाए गए। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका लक्ष्य युद्ध को तुरंत रोकना और पुतिन से ये वादा लेना है कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि दोनों नेताओं में फिलहाल सीज फायर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी। वहीं पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का भी न्योता दिया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अभिजात शेखर। अभिजात, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि 2019 के बाद पहली बार आमने सामने मुलाकात का माहौल कैसा रहा? देखिए, ये 3 घंटे के करीब बातचीत चली है, लेकिन अगर आप पूरे 3 घंटे को समराइज करें तो पता चलता है कि पुतिन इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बैठक हुई इसमें हावी रहे। कई सारे मुद्दे आप उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि बातचीत जब शुरू हुई थी, तो जब बैठक स्टार्ट हुई तो पुतिन अपनी बात कहना उन्होंने शुरू किया था। ज्यादातर समय पुतिन अपनी बात कहते रहे, डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात सुनते रहे। एक तो पहली बात ये था कि इसका मकसद ये था कि पुतिन खुद आक्रामक दिख रहे थे। दूसरी बात, जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पुतिन ज्यादा देर तक बोले हैं बनिस्बत की डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बोलने वाले जाने जाते हैं। अलास्का अमेरिका की धरती और अलास्का से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से पहले पुतिन का बोलना बहुत सारा संदेश देता है। सो कुल मिलाकर अगर 3 घंटे की आप बैठक देखें तो इस बैठक को लेकर के मुझे या फिर ज्यादातर लोगों को पहले ये उम्मीद भी नहीं थी कि बैठक से कोई ऐसा नतीजा निकलेगा और युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं, युद्ध विराम हुआ भी नहीं। सो और ये संभव भी नहीं था कि आप 3 घंटे की बैठक में एक यूक्रेन युद्ध का युद्ध विराम कर दे जो लगातार 3 सालों से युद्ध चल रहा है। तो ये बैठक मैं फिलहाल नाकाम कहूंगा। हाँ, इससे जरूरी ये बात है कि नेक्स्ट बैठक के लिए शायद रास्ता खुले, जो कि मॉस्को में होना है, हो सकता है। पुतिन ने उनको निमंत्रण दिया है कि आप मॉस्को आइए। अगर ऐसा होता है जिसमें हो सकता है इस बैठक में जेलेंस्की को भी शामिल करने का न्योता दिया जाए, एक त्रिपक्षीय बैठक हो, एक रास्ता जरूर खुल सकता है। लेकिन 3 साल से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बैठक का खत्म होना संभव ही नहीं था। जी अभिजात जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस मुलाकात से यूरोप की सुरक्षा स्थिति पर कुछ असर पड़ेगा और सीज फायर पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, सीज फायर पर सहमति क्यों नहीं बनी, इसका मैं आंसर करता हूँ। युद्ध 3 सालों से चल रहा है। 3 साल में युद्ध इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, इतनी सारी चीजें जटिल हो चुकी हैं, जिससे 3 घंटे में आप 2 नेता बैठ करके टेबल पे तय नहीं कर सकते हैं कि लेट्स एंड इट। ओके, यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पे रूस का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। इसके अलावा क्रीमिया जो है 2014 में रूस उस पर कब्जा कर चुका है, तो क्रीमिया का क्या होगा भविष्य? तो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो चाहते हैं कि 20% हिस्सा जो रूस ने कैप्चर कर लिया है वो वापस दिया जाए। क्या पुतिन ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर वो अगर ऐसा करते हैं तो उनको अपने घरेलू दर्शकों को क्या वो जवाब देंगे कि उन्होंने फिर युद्ध क्यों शुरू किया था। पुतिन का मकसद यूक्रेन से जो तो समुद्री इलाके, जो भी समुद्र से लगने वाले क्षेत्र हैं, वो सबको कैप्चर करना है ताकि रूस को स्ट्रेटेजिक फायदा भविष्य में मिले। तो क्या अब पुतिन 20% हिस्सा कंट्रोल करने के बाद वहां से पीछे हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात है क्या जेलेंस्की राजी हो जाएंगे जमीन का अदला बदली को लेकर के कि चलिए कुछ हिस्से पे वो अपना दावा छोड़ दें? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर जेलेंस्की अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? सो ये इतना आसान नहीं है कि 3 घंटे की बैठक में हो जाए सारा कुछ। इसके लिए एक लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू नेताओं की बातचीत होगी। और ट्रंप और पुतिन की बातचीत से ज्यादा है कि रूस और अमेरिका और तीनों देशों के अधिकारी बैठे कंटिन्यू बातचीत करेंगे, लगातार महीने 2 महीने 3 महीने तक बातचीत करते जाएंगे पर्दे के पीछे। उसके बाद हो सकता है कि युद्ध विराम की तरफ कोई ऐसा कदम बढ़ाया जा सके। और फिर 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पुतिन और ट्रंप मिल करके, हो सकता है किसी नतीजे पे आप पहुंचता दिखे उनको। अभिजात जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या परसुइंग पीस के एजेंडा पर कोई ठोस कदम उठे? पश्चिमी देशों के एजेंडा में जी देखिए, पश्चिमी देश यही चाह रहे थे कि जो अमेरिका और रूस के बीच जो ये बैठक है, ये पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध पे फोकस है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक
लेकिन पुतिन एक बहुत बड़े माहिर राजनीतिज्ञ हैं। वो पिछले 25 साल से ऊपर से ज्यादा से राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग पोस्ट रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रूस के रहे हैं, राष्ट्रपति भी कई बार रहे हैं। इसके अलावा केजीबी जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसके भी चीफ रह चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा संभव नहीं था कि वो पुतिन को अपने दूसरे किसी नेता की तरह या जेलेंस्की को जिस तरह से उन्होंने व्हाइट हाउस में डांट लगाई थी उस तरह से पुतिन के साथ डील कर सके। पुतिन उनको इस बैठक में एक तरह से निगल गए हैं, आप अगर समझिए तो। पुतिन इस बैठक को यूक्रेन से मोड़ करके अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध पे जो बैठक होने वाली, मतलब इस मुद्दे पे लेकर के चले गए। ऐसा लगे कि दोनों देशों की द्विपक्षीय बैठक है। इससे क्या होता है कि पुतिन इस बैठक का फायदा आगे जाकर के ये उठाने की कोशिश करेंगे कि रूस के खिलाफ जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हैं या अमेरिका के प्रतिबंध हैं उसमें उनको रियायत दी जा सके, प्रतिबंधों में कमी है। और पश्चिमी देशों के लिए, यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन में युद्ध फिलहाल जारी रहेगा। जो विराम की संभावना है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी फिलहाल खत्म होने वाली है और पश्चिम को इससे कुछ खास फिलहाल मिलता दिख नहीं रहा है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो फिलहाल अपना फायदा देख रहे हैं। अगर उनको किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू अगर मिल जाता है यहाँ से, तो उनकी इमेज के लिए तो ये बहुत ही शानदार मौका होता। जी अभिजात जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।